जिन लोगों का लिवर अनहेल्दी होगा उन लोगों को डाइजेशन की इश्यू आनी ही आनी है। इस बात को हमें जान के रखना पड़ेगा। किसी को भी डाइजेशन की दिक्कत है, किसी को भी शिकायत है, हमें डिटेल में उनसे बातें करनी होंगी। जब तक हम उनसे डिटेल में ना जानेंगे तब तक हम लोग कोई भी इसका सल्यूशन नहीं दे पाएंगे उन्हें। प्रॉब्लम्स क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होते हैं एसिडिटी एंड डाइजेशन से रिलेटेड। एसिडिटी बनती है सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है, आईबीएस यानी इरेगुलर बोवेल सिंड्रोम, दो दो तीन तीन तक बोवेल पास नहीं होता है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस्ट्रोनेट्रिस की प्रॉब्लम होती है यानी कि सीवियर गैस बनने लग जाती है, पाइल्स की शिकायत भी होती है। लोग बोलते हैं गैस से पाइल्स, हाँ गैस से पाइल्स होता है। कैसे, वो मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी। फैटी लिवर हो जाता है, रीजन लिवर अगर हमारा हेल्दी नहीं है तभी डाइजेशन की इश्यू आएगी। सो फैटी लिवर हो जाता है। ब्लोटिंग की शिकायत रहती है यानी पेट हमेशा भारी भारी रहता है लोगों का। पेप्टिक अल्सर होता है, लोग कहते हैं मैं कुछ भी खाते हूँ या खाती हूँ मुझे खट्टी डकारें आती है, मेरे मुंह में हमेशा खट्टा खट्टा फील होता है, वो होता है पेप्टिक अल्सर। गॉल स्टोन होने लग जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने लग जाते हैं अगर बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो। साथ ही साथ डायरिया की शिकायत भी होती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें एक डाइजेशन की इश्यू के कारण होती है। अब हमें कुछ फैक्ट्स जानना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कि क्यों ये प्रॉब्लम्स होती है और क्यों इन दिनों ज्यादा बढ़ गई है। आज की डेट में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सबसे ज्यादा है, अराउंड 9 to 32% इंडियन पॉपुलेशन में। ये जो सर्वे आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ये मेरा या आपका सर्वे नहीं है, ये गूगल का सर्वे है। सो आज की डेट में फैटी लिवर डिजीज नॉन अल्कोहलिक लोगों की भी 9 to 32% हो गई है। एसिड रिफ्लेक्स जो जीईआरडी होता है वो 7 to 30% बढ़ने लग गया है। 22% एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में कॉन्स्टिपेशन के शिकार है। हर घर में एक इंसान मिल जाएगा जिसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। Every year, almost 10 million people in India suffer from pain of piles. पहले हम पाइल्स की शिकायत इतनी नहीं सुनते थे, मिर्च मसाला तेल पहले भी खाया जाता था, लेकिन आज हम ज्यादा सुनते हैं। रीजन, आज की डेट में डाइजेशन एंड फूड साइकिल एंड फूड हैबिट पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, इसलिए पाइल्स की शिकायतें ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। कॉज क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, मेन होता है हमारे पेट और ब्रेन का जो कनेक्शन होता है आजकल वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। पहले के लोग जब कुछ खाते थे उस समय उन्हें उनका ध्यान सिर्फ खाने में हुआ करता था, वो सिर्फ खाने की तरफ ध्यान देते थे, चबा के यानी च्यू करके खाना खाते थे। आज की डेट में हम कुछ खाते हैं तो पहले हमें कोई ना कोई गैजेट्स चाहिए होता है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो टैबलेट्स है, चाहे वो मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, काम करते करते या एंटरटेनमेंट के साधन को देखते देखते हम खाना खाते हैं। तो हमारी डाइट एंड फूड हैबिट्स पूरी खराब हो चुकी हैं। हम आज की डेट में खाना खाते हैं 60% स्ट्रेस को लेके, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है और हम वो खाना खा रहे हैं तो वही स्ट्रेस हमारे ऑइसोपेटिस की नलियों से हमारे लिवर तक पहुंचता है और फूड हमारा स्ट्रेस फूड हो जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, लोग कहते नहीं मैं तो प्रॉपर खाना खाता हूँ, नहीं मैं तो प्रॉपर सब कुछ करते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रेस्ड लाइफ के साथ फूड इनटेक करते हैं। जो हमारा मस्तिष्क सोचता है और हम जब खाते हैं उस टाइम उसके साथ वही अंदर जाता है। अगर हम ये सोच के खा रहे हैं कि हाँ आज तो मैं बहुत हेल्दी खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ और हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी बेनिफिट देता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं दिखता है कि हम क्या ले रहे हैं, उसे सिर्फ ये सुनता है हम क्या सोच रहे हैं। तो डाइजेशन प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए हमें अपने ब्रेन हेल्थ पे भी काम करना होगा, हमें स्ट्रेस फ्री फूड खाना पड़ेगा, डाइट एंड फूड हैबिट को चेंज करना होगा, टाइमिंग को मेंटेन करना होगा। आज की डेट में लोग लेट नाइट तक खाना खाते हैं
एंड अर्ली मॉर्निंग वो लोग स्लीप मोड में रहते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के नहीं, लंच के टाइम पे होने लग गया है। सो टाइमिंग बहुत बड़ा मैटर करता है कोई भी हेल्थ इशू को सॉल्व करने के लिए। स्ट्रेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स एंड पेस्टिसाइड्स आज की डेट में हम बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं। थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, हम आज की डेट में एलोपैथ में जाते हैं, वहां पे हमारी बॉडी में बहुत एंटीबॉडीज बनते हैं। वो एंटीबायोटिक हमारे फूड डाइजेशन को प्रॉपर नहीं होने देता है। और पेस्टिसाइड आज की डेट में हम पैकेज्ड फूड्स बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं। रेडी टू ईट मील्स हम यूज करते हैं। स्ट्रीट फूड्स हम बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं, जिसके कारण आज की डेट में हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स एंड पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा हैं, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ हमारी आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बहुत रिलैक्स्ड मोड में हर काम करते हैं। हमारे पास हर चीज के लिए साधन है। अब फिजिकल वर्कआउट जिम्स में जाके करते हैं, ना कि हम अपनी डे टू डे लाइफ कोर्स को फिजिकली एक्टिव रह के करें। ये सारे भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, यही एक कॉजेज हैं डाइजेशन की प्रॉब्लम को बढ़ावा देने के लिए। डाइट एंड फूड हैबिट क्या रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन इश्यूज में, इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। आज की डेट में हम डाइटरी फाइबर बिल्कुल इनटेक नहीं करते हैं, बहुत कम हो गया है। पहले के लोग फ्रूट खाना पसंद करते थे, ना कि फ्रूट जूसेस। आजकल हम लोग टिन्ड या कैंड या पैकेज्ड फ्रूट जूसेस लाते हैं और हम सोचते हैं हम फ्रूट जूस पी रहे हैं, बट वो हेल्दी नहीं है। रॉ फ्रूट हम जब खाते हैं या रॉ वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं तो हमारे साथ फाइबर भी इनटेक होता है। जूसेस हम पीते हैं तो हम स्ट्रेन कर लेते हैं तो फाइबर निकाल देते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। सो डाइटरी फाइबर हमारे बॉडी में कम हो गया। सोडा एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया। कोई भी पार्टीज होती है किसी के यहाँ भी, हम लोग आजकल सोडाज या फिर रेडी टू ड्रिंक जो भी सर्व्स आते हैं वो यूज करने लग गए हैं इंस्टेड ऑफ नींबू पानी। नींबू पानी बहुत हेल्दी होता है, वो हम लोग आजकल यूज नहीं करते हैं, बट सोडाज एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स हम ज्यादा यूज करते हैं। मैदा, व्हाइट शुगर, सॉल्ट, इनका इंटेक बढ़ गया है। फूड पहले स्टीम होके यूज ज्यादा होते थे, आज की डेट में फूड को हम फ्राई करके सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी खत्म करके फिर इनटेक करते हैं, जिसके कारण डाइजेशन की इश्यू होती है। फ्राइड फूड में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, सब कुछ जल जाता है, सब कुछ लिटरली जल जाता है। और हम जला हुआ खाना खाते हैं जो कार्बन देता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो एल्काइन फॉस्फेट होते हैं उसको डिसबैलेंस करता है। सो आज की डेट में फ्राइंग फूड ज्यादा माना जाता है rather देन बॉइल्ड फूड। नॉन सीजनल फूड एंड फास्ट फूड, 12 महीना हमें हर चीज, हर फल, हर सब्जी, हर खाना मिलता है और हम वो खाते हैं। जबकि मौसम ये नहीं जानता है, अंदर से हमारा शरीर ये नहीं जानता है कि वेदर क्या है। हम पूरी गर्मी में अगर कुछ गर्म खा रहे हैं तो उसे लगेगा शायद बाहर का मौसम ठंडा है, इस चीज को गर्म करना है। हम अगर कोई चीज ठंड में ठंडी खाते हैं तो बाहर वाले मौसम में ठंड है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन्स को लगता है बाहर पक्की गर्मी है, इसलिए ठंडा फूड खाया जा रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक रेट पे काम करता है। सो हम आज की डेट में नॉन सीजनल फूड एंड फास्ट फूड पे ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन सीजनल एंड सेल्फ होम कुक्ड फूड। प्रोबायोटिक्स आज की डेट में कोई यूज नहीं करता है, और मैं आप लोगों को ये बताते हुए भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। दही, हमारे इंडियन फूड में कर्ड ऐसा एक फूड है जिसमें लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं, बट आज की डेट में 60% लोगों के घर में दही जमाया नहीं जाता है, पैकेट लाया जाता है। पैकेज्ड कर्ड में प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए आजकल प्रोबायोटिक कर्ड्स आने लग गए हैं। बट इट्स बेटर हम घर में नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक्स लें, ताकि एंटीबॉडीज से फाइट नेचुरली कर सके और हमारे इम्यून को स्ट्रांग रख सके। इम्यून स्ट्रांग रहेगी, डाइजेशन इश्यूज हमारे होंगे ही नहीं। टाइमिंग का भी मैटर बहुत कुछ है, एक्चुअली टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग ऑफ मील्स जो हमारा है वो बहुत बुरा हो गया है। लेट नाइट हम फूड इनटेक करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा। गैप इन बिटवीन टू मील्स हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता है, कहीं कहीं बहुत शॉर्ट हो जाता है। हमें
पता ही नहीं है कब क्या कैसे खाना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल अपने डाइट में लाना बहुत जरूरी है डाइजेशन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, अगर हम नेचुरली करना चाहते हैं तो। ब्रेन का कनेक्शन मैंने इससे रिलेटेड भी आप लोगों को बताया कि क्या होता है हम जब खाते हैं और उसके संग सोच का क्या असर होता है। टॉक्सिन्स भी मैंने बताया, आज की डेट में पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स बहुत यूज होते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सल्यूशन क्या है, ये सारे तो प्रॉब्लम्स थे जो हम सब जानते हैं आज की डेट में हर किसी के साथ चल रहा है, हर कोई ऐसा ही कर रहा है। सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन है बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। साइंस भी कहता है जो हमारा वेट है, एवरी 20 kgs नीड 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर मतलब ओनली वाटर। आप फ्रूट्स में, जूसेस में, सब्जियों में जो वाटर इनटेक लेते हो वो काउंट नहीं होता है। प्योर नॉर्मल वाटर ही काउंट होता है, वो भी नॉर्मल आपके घर के मटके का पानी, नॉट फ्रिज का पानी। सो जो आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक गोल सेट करना है कि मुझे कितना लीटर पानी चाहिए। हर 20 किलो पे हमें 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। रेगुलर एक्सरसाइजिंग जरूरी है। लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉकिंग करें डेली, 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग। हाई प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड कंजम्पशन कम करें। सोडा ड्रिंक्स, डिहाइड्रेटेड ड्रिंक्स, इनका इंटेक कम करें। मेंटेन मिनिमम गैप बिटवीन मील्स, जो एक नेसेसरी गैप होता है एक प्रॉपर मील के बीच में, उसे मेंटेन करें। एंड मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर स्लीप, नींद बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर स्लीप 6 to 8 आवर्स की नहीं लेते हैं तो भी डाइजेशन इश्यूज आएंगे आपके। सो हमें अभी तक के सेक्शन में प्रॉब्लम क्या होती है वो पता चला, सल्यूशन क्या क्या हम कर सकते हैं वो पता चला, बट सक्सेसफुली इनको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारा है डाइजेस्टिव सिरप। चरकायु रेंज का है, 200 ml का आता है ये। इसके बेनिफिट्स, ये बॉडी में जितनी भी डाइजेस्टिव फंक्शन की अपनी आर्टरीज, वेन्स एंड इंटेस्टाइन्स है उनको इम्प्रूव करता है। एपिटाइट को बढ़ाता है, मतलब प्रॉपर मील ले पाते हो। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा। एसिडिटी के जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो फाइट करते हैं उनको बढ़ाता है। और जो भी मसल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होता है उसको मैनेज करता है। लेने का तरीका सबका यही है, 10 to 20 ml ट्वाइस अ डे। बच्चों को देंगे हम 5 से 10 ml, बड़ों को देंगे 10 से 20 ml दिन में 2 बार। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा डाइजेस्ट वेल सिरप। आप लोग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नोट डाउन करिएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। हमारा जो डाइजेस्ट वेल सिरप है ये डाइजेशन को स्टिम्युलेट करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। हमारा जो इरेगुलर बॉवेल सिंड्रोम होते हैं उससे हमें ये रिलीफ देता है। साथ ही साथ में हमारे जो कफ पित्त की प्रॉब्लम होती है, जो शिकायतें होती हैं, उसे भी ये सॉल्व करता है। अब्जॉर्प्शन पावर को ये इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करता है। और जितनी भी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन होती है, जितनी भी ग्लैंड सिक्रीट करती है, उन सबको रेगुलेट करता रहता है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो डाइजेशन से रिलेटेड। लेने का वही सेम सिस्टम है। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है हमारा डाइजेस्टोसिड सिरप। डाइजेस्टिव और डाइजेस्टोसिड का फर्क आप लोग जरूर समझिएगा। मैं एक बार ये स्लाइड वापस आप लोग के लिए लगाती हूँ। डाइजेस्टिव सिरप क्या काम करता है ये आप लोग देखिए, बॉडी के डाइजेस्टिव फंक्शन को इंप्रूव करेगा, एपिटाइट को बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं उन्हें प्रमोट करेगा। एंड मसल क्रैम्प एंड फ्लैचुलेंस से रिलीफ देगा। और वहीं डाइजेस्टोसिड हाइपर एसिडिटी जो जलन होती है उसमें हेल्पफुल होता है।
फ्लैटवेन मतलब पेट में मरोड़े जिसको हम कहते हैं वो, और उसके साथ साथ छाती में जलन होने लग जाता है, पूरा हमारे गले की नली से लेके पेट की नली तक जलन होने लग जाती है, वो काम सॉल्व करता है डाइजेस्टोसिड। क्योंकि ये यहाँ से पेट तक की जितनी आते हैं हमारी, वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करेगा, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन कम होगा, जलन कम होगा और हार्ट बर्न कम होगा। इन दोनों में आप लोगों को ये डिफरेंस समझ के लोगों को सजेशन देना है, डाइजेस्टिव क्या काम आएगा और डाइजेस्टोसिड क्या काम आएगा। नेक्स्ट है हमारा ओके लिवर। ओके लिवर, बहुत से लोगों का ये सवाल आता है, मैम हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। आप वहां ओके लिवर सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो रिस्क को रिड्यूस करता है हेपेटाइटिस से, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है वो कम हो जाता है। ये भी हमारी भूख को, एपेटाइट को बैलेंस करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ जो हमारे बाइल सिक्रीट नहीं हो पाता है उसको इम्प्रूव करता है, बाइल सिक्रीट होने लगता है, जिसके कारण डाइजेशन स्मूथ हो जाता है और लिवर के फंक्शन को बूस्ट करता है। कोशिश करिए, अगर कोई का पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है या वेट ज्यादा है, उन्हें हम डाइजेस्ट ओके लिवर 3-4, इसमें ड्रॉप्स लिखा हुआ है बट 3 to 4 स्पून हल्के गुनगुने पानी में दिन में 2 बार खाली पेट दीजिए। उससे उनके पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी और डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लिवर हेल्दी होने लगेगा। उसके बाद है हमारा लिवर सपोर्ट। ये भी नाम से ही हम समझ सकते हैं, हेल्दी लिवर फंक्शन पे काम करेगा। हेप्टोप्रोटेक्टिव एक्शन है, यानी हेपेटाइटिस वालों को देंगे। जितने भी हमारे लिवर सेल्स हैं जो डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर करेगा, या जो सेल्स फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं उन्हें वापस रिपेयर करके फंक्शनल लाने की स्टार्टअप कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है लिवर सपोर्ट। फैटी लिवर एंड अदर लिवर डिसफंक्शन जितने होते हैं उन पे ये सोल्यूशन देगा। साथ ही साथ ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स के साथ कंबाइन होके हमारे लिवर, फैटी लिवर ग्रेड 1-2 को सॉल्व करता है और डाइजेशन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है। ये हमारा बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, सौंफ जीरा धनिया मिंट। टीम में कई लोग इसे ले रहे हैं और इसके फायदे जानते हैं वो अच्छे से। ये डायरेक्टली हमारे जितने भी इंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड में जितनी इन्फेक्शन बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्ट वहां ट्रिगर करता है और उन्हें सिक्रीट करके यूरिन के रास्ते से निकाल देता है। डायरेक्ट ट्रिगर करने से ये बहुत जल्दी हमें एक सूदिंग इफेक्ट देता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बहुत जल्दी हेल्दी बनाता है और इसको लेने के बाद हमारे मेटाबॉलिक रेट बूस्ट हो जाता है, जो हमारा बीएमआर है वो बूस्ट हो जाता है। बीएमआर जब बूस्ट होता है तो हमारे बॉडी अंदर से वर्कआउट ज्यादा अच्छा करती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बहुत इजीली रिमूव होते हैं। साथ में अगर कोई को इरेगुलर बॉवेल सिंड्रोम की शिकायत है, जिसके कारण बैक में या लोअर एब्डोमेन में या अपर एब्डोमेन में पेन होता है, सौंफ धनिया जीरा मिंट उस पेन में भी हेल्पफुल है। कहते हैं ना, सबसे फर्स्ट होता है गैस्ट्रिक, सेकंड होता है एसिडिटी, थर्ड होता है अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर से भी बचाता है सौंफ जीरा धनिया मिर्च। जिसे सीवियर गैस्ट्रिकाइटिस की शिकायत हो उन्हें हम सौंफ धनिया जीरा मिर्च 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को बिफोर फूड देंगे, कंटिन्यू फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद एक एक गोली हम सुबह शाम कर देंगे अगेन फॉर 3 मंथ्स। अल्सर की शिकायत दूर हो जाएगी उनकी। उसके बाद है हमारा त्रिफला जूस। त्रिफला जूस हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि बहुत चीजों में हेल्पफुल है, डाइजेशन पे काम करता है ये, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है हमें, कोलोन क्लीन करता है, मतलब पूरा जो मैला होता है जमा हुआ उसको क्लीन करता है, आई साइट, हेयर फॉल, स्किन, इन सब पे भी काम करता है, एसिडिटी वगैरह पे तो कर ही रहा है।
उसके बाद है हमारा लिवर फ्यूल। जिनके भी लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं होता है उन्हें हम लिवर फ्यूल देंगे इंस्टेड ऑफ लिवर सपोर्ट। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, किसको लिवर सपोर्ट देना है, किसे लिवर फ्यूल देना है। जो अल्कोहल इनटेक करते हैं उन लोगों को लिवर सपोर्ट से रिजल्ट नहीं मिलेगा, उन्हें लिवर फ्यूल ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजेनरेट करने में हेल्प करेगा। जो अल्कोहल लेते हैं उनका रीजेनरेशन ऑफ बैड बैक्टीरिया ज्यादा होता है, वो लिवर सपोर्ट नहीं रोक पाएगा, लिवर फ्यूल उसे रोकेगा। लिवर सपोर्ट से जो अल्कोहल लेते हैं उनका बाइल सिक्रीट नहीं होगा, लेकिन लिवर इससे होगा आपका फ्यूल से। क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, इन सब की शिकायत अगर है किसी को तो उसमें भी ये रिलीफ देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिए, बैटरी एकदम लो है तो शायद डिस्कनेक्ट ना हो जाए। एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये जितनी भी हेप्टिक सेल्स होते हैं हमारे लिवर वॉल को बनाने में, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। इसलिए ये ध्यान रखें, अगर कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन करता है या जिनका भी फैटी लिवर ग्रेड 2 पे है, उन लोगों को हम लिवर सपोर्ट ना देके लिवर फ्यूल देंगे। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।